Hi guys, there was an error in making the last video, so that's why I have to cut that video. So I was telling you that communication का process basically क्या होता है. There is a sender के बाद आता है encode. Encode का मतलब क्या होता है कि जो sender होता है उसको जो भी मैसेज या sender के बाद I can write मैसेज के बाद encode. एनकोड मीन्स सबसे पहली बात जो सेंडर होता है वो ये देखता है मैसेज कि वो रिसीवर को क्या बताना चाहता है. व्हाट मैसेज द सेंडर वांट्स टू टेल द रिसीवर. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सेंडर उसको ये बताना चाहता है कि कल की छुट्टी है ऑफिस में. सेंडर इज द ऑफिस एम्प्लॉय या ऑफिस में एचआर में है. वो रिसीवर को बताना चाहता है हु इज एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस कि कल हमारा ऑफिस बंद रहेगा. ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, ही विल डिसाइड कि उसको बताना क्या है. तो मैसेज विल बी वो रिसीवर को बताना चाहते हैं कि कल ऑफिस बंद रहेगा. अब एनकोडिंग मींस किस फॉर्मेट में, किस तरीके से, किस चैनल से वो उसको ये बताएगा. पहली बात तो क्या उसको बताना है, क्या वर्ड्स यूज करेगा, है ना. जैसे मैंने तुम्हें ये बताना है कि कल मैं नई वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने ये बताना है कि कल मैंने नई वीडियो बनानी है. तो इट कैन बी कि मैं तुम्हें एक मैसेज भेज दूं यूट्यूब पे कि टुमारो आई विल बी मेकिंग अ न्यू वीडियो, या किसी वीडियो के अंदर ही मैं ये चीज़ बता दूं कि कल मैं नई वीडियो बनाना चाहता हूं, या इंडिविजुअली जो मेरे पास मैसेज आया हुआ है उनको मैं लिखूं टुमारो आई विल बी डू समथिंग डिफरेंट. मतलब देयर आर डिफरेंट वेज फ्रेजिंग द मैसेज कि मैं उसको क्या बताना चाहता हूं. दैट इज एनकोडिंग. मैसेज मीन्स माइंड में थॉट कि वो क्या बताना चाहता है, और एनकोडिंग मीन्स किस तरीके से क्या लिख के वो उसको चीज बताएगा. एनकोडिंग के बाद रिसीवर आएगा. रिसीवर उसको करेगा डीकोड. डीकोड मीन्स रिसीवर उस मैसेज को समझेगा कि सेंडर क्या बोलना चाह रहा है. जैसे बहुत बार ऐसा होता है दूसरा पर्सन कुछ और बोलना चाहता है लेकिन हम कुछ और समझ जाते हैं, है ना. सो हमें सेंडर को जो भी मैसेज भेजना होता है वो बहुत ध्यान से भेजना होता है, बहुत क्लियर मैसेज भेजना होता है कि जो सेंडर भेजना चाहता है वही रिसीवर समझे. सो रिसीवर उसको एनकोड करेगा और एंड में वो सेंडर को देगा फीडबैक कि मैंने मैसेज रिसीव कर लिया है, हाँ मुझे समझ आ गए, ओके, कुछ भी ऐसा लिखे. सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फीडबैक से सेंडर को पता चल जाएगा कि उसको मैसेज ठीक से मिला है कि नहीं मिला. और यहाँ पे हमारा होता है नॉइज. सो नॉइज क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रप्शंस होती हैं बिटवीन दी सेंडिंग ऑफ मैसेज दैट इज कॉल्ड नॉइस. ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. इलस्ट्रेशन 1 आई वुड से इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना. देयर इज नथिंग इन दिस इलस्ट्रेशन दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड. ये सिंपल वही चीजें हमने एक्सप्लेन की हुई है प्रैक्टिकली. अब इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. पहला आता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन मींस, फॉर्मल कहते हैं जो हर चीज प्रॉपर चैनल से होती है. फॉर्मली का मतलब होता है हर चीज प्रॉपर चैनल से करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफिस में दीज टू आर एम्प्लॉइज और ये उनका सीनियर है. इसने इसको कुछ बताना है और इसने इसको कुछ बताना है. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स कि ये इसको प्रॉपर ईमेल ड्राफ्ट करके इसको सीसी मार्क करके सेंड करेगा. दैट इज काइंड ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन कि जो भी चीज हमें आगे भेजने किसी को तो वो लिख के या किसी ऐसे फॉर्म से भेजो जो चेक हो सके. ठीक है, और बिल्कुल अप टू द पॉइंट काम की बात करनी है क्योंकि ऑब्वियसली ईमेल में तुम कुछ फालतू नहीं लिख सकते. सो दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सो दैट इंडिविजुअल नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड हाउ दे हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड. It could include plans, procedure, policies, performance reports and meetings as well as formal communication of management decision. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी के जो भी प्लान्स बनती है, पॉलिसीज बनती हैं, अगले साल के टारगेट्स बनते हैं, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेती है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ को बताती है. जो भी मैनेजमेंट होती है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती है. जैसे ईमेल्स भेज दिए,
मैसेजेस भेज दिए, ऑफिस में जो बोर्ड्स लगा होता है डिस्प्ले बोर्ड वहां लिख दिए. सो कैन बी ऑफ डिफरेंट वे, सबको एक एक मैनुअल दे दिया जो भी ऑफिस में आ रहा है. सो देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्मल वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सॉरी, फर्स्ट वॉज फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकेंड आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस इज कम्युनिकेटेड इनफॉर्मली बाय मीन्स ऑफ face to face conversation, telephone conversations, emails and text messages. It does not follow the lines of authority, instead being features as cooperation between the individual. कि जैसे अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये मैनेजर है, ये दो एम्प्लॉइज हैं, इसने इसको कुछ बताना है, इसने इसको कुछ बताना है. तो हुआ क्या, these two person were having coffee, इसने इसको वर्बली बात बता दी कि ये चीज है, ठीक है, और इसकी सीट जो थी वो मैनेजर के साथ ही, इसने मैनेजर को वो चीज वर्बली बता दी. सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों टाइप के कम्युनिकेशन होने चाहिए, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी. जहां फॉर्मल जरूरी है वहां फॉर्मल, जहां इनफॉर्मल जरूरी है वहां इनफॉर्मल. अब फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ए ने बी या सी को कुछ ऐसी चीज बतानी थी ऑर्गेनाइजेशन या काम से रिलेटेड. सो इट इज ऑलवेज सेड कि ऐसी कोई भी चीज हो दैट शुड बी सेंड थ्रू अ प्रॉपर फॉर्मल चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि एक तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहे कि तुमने वो चीज अपने एंड पे भेज दी, है ना. एग्जाम्पल, ए को एम ने कोई टास्क दिया था और एम ने बी को बोला था कि तू देखियो ए ने करा है कि नहीं करा. एक आता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल में क्या हुआ, जैसे ही ए ने काम खत्म किया उसने ईमेल बना के शाम को बी को भेज दी और बी ने वो ईमेल मैनेजर को भेज दी. दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कि ए ने बी को वर्बली बोल दिया कि मेरा वो काम हो गया और बी ने एम को वर्बली बोल दिया, ठीक है. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, एम ने ए को बोला कि वो काम तूने क्यों नहीं करा, इसको डांट मार दी. उसने बोला मैंने तो काम करा था. तो एम ने बोला कहाँ करा था, मेरे को तो तुमने बताया नहीं. तो ए बोलेगा मैंने तो बी को बताया था, ठीक है. अब वो बी को बुलाएंगे, हो सकता है बी भी मुकर जाए कि नहीं मेरे को तो बताया नहीं इसने काम हुआ है, क्योंकि दैट वाज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई प्रॉपर चैनल ही नहीं था. सो इसीलिए इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि ऑफिस में ऑफिस के काम से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हो दैट शुड बी इन अ फॉर्मल कम्युनिकेशन वे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ये इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लेना एक बार. अब आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन. एज मेंशन अर्लियर, दिस फॉलो फॉर्मल चैनल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कैन देयरफॉर बी. अब एक आता है वर्टिकल मतलब सीनियर जूनियर. अगर सीनियर ने कुछ जूनियर को बताना है तो जैसे ईमेल भेजेगा या जो भी भेजेगा, या जूनियर ने कुछ सीनियर को बताना है, सो दैट इज कॉल्ड अ वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है कि लेट्स से दिस इज ओनर, इसके 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड ये डिपार्टमेंट्स के हेड हैं. इनके अंडर 4 बंदे हैं. ओनर के उसने 2 अलग अलग डिविजन्स बनाए हुए हैं, जैसे हमने एक चैप्टर में पढ़ा था फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. तो ऐसे उसने डिफरेंट प्रोडक्ट वाइज बनाया हुआ है. सो प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट बी. सो प्रोडक्ट ए के this person wants to send something to this person. They are both working at same level. They are both working at same or similar level. So this type of communication is called horizontal or lateral communication. Communication between people at similar level in organization hierarchy, whether they are in same peer or not. Same peer group मतलब same department or not. Diagonal, interdepartmental communication between people of different rank. इसने इसको कुछ बताना है, इसने इसको कुछ बताना है, मे भी हो सकता है और कुछ भी चीजें हो सकती है, इन दोनों ने एक को कुछ बताना है. सो दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल कम्युनिकेशन. ठीक है. अब आता है हमारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1. एक बार पढ़ लेते हैं. सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 सिनारियोज आइडेंटिफाई वेदर कम्युनिकेशन इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल. जूनियर मेंबर ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेंड रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सीनियर सेल्स मैनेजर. सो ये क्या हो गया हमारा डायगोनल, कि जूनियर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदे ने सीनियर ऑफ सेल्स मैनेजर को कुछ बताना है. सो दैट इज डायगोनल.
The head of marketing department send reports to head of HR department. So this is horizontal, कि दोनों के हेड ने एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देनी है. दैट इज डायगोनल. जूनियर सेल्स पर्सन कॉन्टैक्ट द सेल्स मैनेजर टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. तो जूनियर सेल पर्सन सीनियर सेल्स पर्सन से बात करना चाहता है, सो दैट विल बी वर्टिकल. ठीक है. अब आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू. वेरी लिटल फॉर्मल horizontal communication may occur in organizations that are managed in an authoritarian style. Very little horizontal communication. Horizontal communication कौन सा होता है? ये वाला, कि एक दूसरे से बात. ठीक है. So very little horizontal communication may occur in organizations that are managed in a authoritarian style. Authoritarian style क्या होता है? मतलब जो भी इसको काम दिया हुआ है इसको ये काम करना है. जो भी इसको काम दिया हुआ है इसको ये काम करना है. सो अकॉर्डिंग टू मी, देखो इसमें जो आंसर्स होते हैं दोज आर लॉजिकल आंसर्स, हम रट्टा नहीं मारेंगे. सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि इसका आंसर शुड बी फॉल्स. इसमें मैं ये कह सकता हूं कि अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन कम हो सकता है ना. वर्टिकल कम हो सकता है कि हाँ उसने बोल दिया बस ये काम करो, कोई बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे बातें कम होंगी. लेकिन आपस में तो बंदे बात कर ही सकते हैं. पीपल वर्किंग इन सेम लेवल और सेम डिपार्टमेंट वो भी आपस में बात कर ही सकते हैं. सो दिस इज फॉल्स. आगे, इंफॉर्मेशन ऑल्सो फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. मैनेजर कम्युनिकेट विद वेरियस सोर्सेज सच एज सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. सो बेसिकली इनफ्लो होता है कि दिस इज कंपनी या दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी के अंदर आई, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. और आउटफ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज के इंफॉर्मेशन कंपनी से बाहर हमने किसी को दी. जैसे एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, CSR करते हैं, पब्लिक रिलेशंस करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर देनी पड़ती है. और इनफ्लो क्या होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड आया है मार्केट में, कौन सी नई चीज आ रही है, या मार्केट में कुछ चेंज हुआ है, टैक्स रेट चेंज हुआ है, वो हमें पता होना चाहिए. सो इनफ्लो इंक्लूड मार्केट सर्च, सर्वेलेंस, allowing organization to identify and respond to any opportunities or threat in the market. मार्केट समझ के उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना. और आउटफ्लो इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड यूजुअली इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस की एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमने पढ़ा हुआ है उन सबको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करना. अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सो जैसा मैंने बताया था, फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स देयर इज अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज व्हाइल द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव डेजिग्नेटेड फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इट इज इनएविटेबल, मतलब इट इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग, कि ये चीज हो ही जाती है. इनएविटेबल मतलब कि ये चीज हो ही जाती है, दैट देयर विल ऑल्सो बी अ नंबर ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल. अब अगर एक कंपनी में 10 एम्प्लॉइज हैं, या अभी चलो मैं 4 लेके चल रहा हूं, एक टीम में 4 बंदे हैं, ठीक है, इनको एक दूसरे को कुछ बताना हो तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर मेल्स के थ्रू बताते हैं सबको, एक दूसरे को CC मार्क करके, जिसको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. बट जरूरी नहीं, आपस में बात भी तो करते होंगे, आपस में कुछ बातें भी करते होंगे. हो सकता है जैसे एक सिंपल काम था, फटाफट से ए ने बी को बोला कि फटाफट से काम कर दे, बी ने फटाफट से इसको बोल दिया कि हाँ ये काम हो गया, ए ने वो काम आगे खत्म करके यूज कर लिया. दैट इज कॉल्ड अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सो इट इज इनएविटेबल कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ना हो, इनफॉर्मल हो ही जाता है. ठीक है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. इसका कोई प्रॉपर चैनल तो होता नहीं है कि ये इसी को बोलेगा या वो उसी को बोल सकता है, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है. सो दैट इज देयर कैन बी एनी डायरेक्शन. कैन स्किप अथॉरिटी लेवल. अब अथॉरिटी लेवल मतलब सोचो ये जूनियर है, ये उसका सीनियर है, एंड ये इसका सीनियर है. दिस इज सीनियर मैनेजर, दिस इज मैनेजर, दिस इज कंसल्टेंट, बेसिकली इंप्लॉय. ओ जूनियर लेवल पे ये लेवल है. अब हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो ये खाना खा रहे थे तो आपस में एक दूसरे बात कर रहे थे नॉर्मल काम के बारे में, हो सकता है. सो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन स्किप अथॉरिटी लेवल. नॉर्मली जब इसको कुछ बताना होता है तो वो मैनेजर को मेल भेजता है, मैनेजर सीनियर मैनेजर को भेजता है. दैट इज अ फॉर्मल चैनल. इनफॉर्मल चैनल में हो सकता है कि वो डायरेक्टली उसको कुछ बात बोल दे. अब आता है उसके बाद ग्रेप वाइन, या इसके बाद एक पॉइंट रह गया
is as likely to satisfy social needs as facilitate task accomplishments. social need क्या होता है कि हर एम्प्लॉय की एक अंदर से इच्छा होती है, एक सोशल नीड होती है कि हाँ मैं किसी से बात भी करूं, मिलूं, हम दोनों एक दूसरे जनरल बातें करें, फ्रेंड्स बने, दोस्त बने. सो वो चीज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन में पूरी नहीं होती, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पूरी होती है. इसके बाद आता है हमारा अ ग्रेप वाइन. सो ग्रेप वाइन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये बंदे हैं, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ ग्रेप वाइन. एनी पर्सन इज टॉकिंग टू एनीवन, दिस इज कॉल्ड अ ग्रेप वाइन network. So grapevine network refers to network of social relationships that can arise spontaneously as people associate with one another. It often carries more current information than the formal communication network and may be used by employees to bypass secretive management. The grapevine often carries, अब grapevine क्या होता है, फ्रेंड्स बने हुए हैं, ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं ऑफिस में जो घूमने फिर रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं साथ में, शाम को घर साथ जाते हैं, ऑफिस में भी काफ़ी टाइम साथ रहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ ग्रेपवाइन. अब ग्रेपवाइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पास ऑन होती हैं, जो फॉर्मल वे से पास नहीं हो सकती, जैसे रूमर. अब रूमर क्या होता है, जैसे इसने अपने सीनियर के बारे में सबको बोल दिया कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, बोल सकता है. अब ये मेल पे तो लिख नहीं सकता, लेकिन इसने वर्बली बोल दिया और वो बस बात पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल गई. अब सबने पूछा किसने बोला, मेरे को इसने बोला, मेरे को इसने बोला, मेरे को इसने बोला. हम जब इसकी बारी इसने बोला मेरे को तो उसने बोला था, वो तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया. सो ये चीज ट्रेस नहीं हो सकती कभी. सो दैट इज कॉल्ड अ ग्रेप वाइन. अब ग्रेप वाइन में किस किस टाइप की चीजें कैरी होती हैं, तो फर्स्ट इज रूमर. रूमर इज दिस इज अ मैसेज ट्रांसमिटेड ऑन द ग्रेप वाइन दैट इज not based on official information, as such may be true or false or have element of both. या तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस मेल की. जैसे आजकल व्हाट्सएप पे चलते हैं ना, कोई भी मैसेज आ जाएगा कहीं से भी कि ये हो गया, वो हो गया, ये चीज आई है, नई चीज आई है, तो सारी इंफॉर्मेशन फेक है, एवरीथिंग इज फेक. दैट इज कॉल्ड अ रूमर. इसके बाद आता है गॉसिप. गॉसिप क्या होता है, tend to be idle talk, often a little consequence. However, it may be malicious and cause hurt to individuals, which can damage professional relationship between individuals within the organization. Conversely, it can also be morale booster, which spells out group norms, allows employees to discuss in employment worries. So gossips क्या होती है, जैसे दो बंदे आपस में मिलकर बात कर रहे हैं. अब ये तीन बंदे हैं, दो टाइप के गॉसिप्स हो सकते हैं. एक तो होगा कि ये अपने अपने ऑफिस के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, कोई अगर किसी की कमी है तो वो डिस्कस कर रहे हैं, बेचारा परेशान है तो दोनों उसको सहारा दे रहे हैं. एक तो ऐसा गॉसिप हो सकता है. एक गॉसिप क्या हो सकता है कि ये दोनों मिलके इसकी चुगलियां कर रहे हैं, बस, है ना, इसकी चुगलियां करे जा रहे हैं इसके सामने. दैट इज अ गॉसिप. सो ये यही बता रहा है कि गॉसिप कुछ भी हो सकता है, कि या तो कैन बी मैलिशियस एंड कॉज हर्ट टू इंडिविजुअल्स, है ना, और कैन डैमेज प्रोफेशनल रिलेशनशिप, के गॉसिप की वजह से कुछ मजाक मजाक में कुछ बोल दिया, वो बुरा मान गया. तुमने सीनियर को मजाक मजाक में कुछ बोल दिया, वो बुरा मान गया, उसने कल ऑफिस में तुम्हारे को कुछ काम ज्यादा दे दिया, है ना. या फिर तुम अपनी काम की बात किससे डिस्कस कर रहे हो, तुम परेशान हो, जॉब रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो डिस्कस कर रहे हो, दैट इज गॉसिप. अब आता है ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन टेंड टू फ्लोरिश व्हेन देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, मीनिंग दे ट्राई टू फिल द गैप देमसेल्फ. ग्रेप वाइन कब कब हो सकता है, जैसे सीनियर ने जूनियर को एक काम बोला कि करना है और तरीका पूरा ढंग से नहीं बताया कि काम कैसे होगा, तो ऑब्वियसली ही विल सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज कलीग्स जो इसके आसपास है, इनसे पूछेंगे, और ऑब्वियसली वर्बली पूछे गए. सो ग्रेप वाइन ऐसे हो सकता है. इंप्लॉयज फील इनसिक्योर अबाउट देयर पोजीशन, कि जॉब से निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो दूसरे पर्सन से बात करेगा, किसी से भी बात कर सकता है कि यार जॉब से निकलने की बात तो नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं लग रहा, जो मोस्टली आजकल कंपनीज के साथ हो रहा है एम्प्लॉयज के साथ, कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कंपनी का काम ठीक नहीं चल रहा, कोरोना की वजह से हमें जॉब से निकाल देंगे. दैट कैन बी अ केस. देयर इज पर्सनल एनिमिस्टी, इंटरेस्ट इन अ सिचुएशन सच एज व्हेन फ्रेंड इज डिसिप्लिन्ड बाय अ सुपरवाइजर. सो बेसिकली कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है कि कोई भी सिचुएशन बन गई, कोई भी टॉपिक मिल गया इनको बात करने को, जो सारे एक दूसरे के साथ डिस्कस करे जा रहे हैं, दैट इज अ ग्रेप वाइन. देयर इज न्यू इन्फॉर्मेशन दैट पीपल विश टू स्प्रेड क्विकली, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं. जैसे कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन आग की तरह फैली,
तो दैट इज लाइक ग्रेप वाइन टेंड टू फ्लोरिश, कि ग्रेप वाइन का फायदा कब होगा, कि जब वो ऐसे चलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट में मेक यूज ऑफ ग्रेप वाइन बाय यूजिंग इट टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन दैट दे वुड नॉट यूजुअली वांट टू ट्रांसमिट फॉर्मली। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैनेजमेंट फॉर्मली नहीं बताना चाहती बट इनफॉर्मली बता देती है, ठीक है ना। अब फॉर्मली जैसे मैं बताता हूं आजकल क्या चल रहा है, फॉर्मली जो पुलिस वाले हैं वो किसी को ये नहीं बोल सकते कि किसी के घर पे कोई भी गेस्ट नहीं आएगा या कोई भी रिलेटिव नहीं आएगा। दिस कैन नॉट बी सेड फॉर्मली। क्यों? अगर जरूरत पड़ी तो शायद आना पड़े। तो अगर इन्होंने फॉर्मली लिख के दे दिया कि अगर किसी के घर कोई भी गेस्ट आया तो उसके अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगी, फॉर्मली बोल दिया, तो अगर कोई सिचुएशन भी हो गई और इसके अंदर इसके घर में कोई आ गया गेस्ट तो उसके अगेंस्ट तो एफआईआर हो जाएगी, विच इज रॉन्ग। लेकिन इनफॉर्मली वो सबको बोल रहे हैं कि घर पे किसी को मत बुलाना, अगर तुमने बुला लिया तो हम एफआईआर कर लेंगे। तो इनफॉर्मली उन्होंने बात बोली है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज हो सकती है। सो मैनेजमेंट मे मेक यूज ऑफ दिस नेटवर्क, ग्रेप वाइन नेटवर्क, बाय यूजिंग टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन जो वो उसको फॉर्मली नहीं बताना चाहती। फॉर इंस्टेंस, मैनेजर कुड यूज ग्रेप वाइन टू प्रिपेयर स्टाफ फॉर फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ सम बैड न्यूज, कि कोई बैड न्यूज आने वाली है। अब मैनेजमेंट पहले तो बताएगी नहीं ना कि बैड न्यूज आ रही है, कि इस साल आपका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा, ये तो मेल नहीं लिख सकते। सबको इनडायरेक्टली ये चीज बताई जा रही है कि इस साल इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा, वो आगे बताएगा, वो आगे बताएगा। सो दैट इज लाइक हमारा ग्रेप वाइन नेटवर्क। आगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो पहला, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस शुड नॉट एग्जिस्ट, दिस इज फॉल्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है और होना भी चाहिए बिकॉज सोशल नीड्स होती हैं। Over reliance on informal communication network can arise from the failure of formal communication system, कि हाँ ये सही है, this is true, कि अगर हमारा formal communication system ही सही नहीं है, formal communication system जो है वो ही सही नहीं है, तो obviously people will rely on informal communication network. So this statement is true. Informal communication can be used by management to its advantage. हाँ, अभी जैसे हमने पढ़ा था ग्रेप वाइन का कि वो अपने बेनिफिट के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी यूज कर सकती है। गॉसिप्स मे हैव पॉजिटिव साइड इन दैट इट इज अ मोरल बूस्टर एंड कैन बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल इन अ वर्क प्लेस। यस, गॉसिप अगर हम करते हैं, बात करते हैं, तो गॉसिप करने में अगर कोई इंप्लॉय परेशान है तो ऑब्वियसली उसके फ्रेंड उसको सहारा देंगे, है ना। सो दैट कैन ऑल्सो बी ट्रू। सो दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सिर्फ फर्स्ट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट, अब आता है इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन लार्ज एक्सटेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑन कम्युनिकेशन बाय मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, कि किस तरह से वो आपस में बात करते हैं एम्प्लॉइज, किस तरह से हमारी कन्वर्जेशन चलती है, कम्युनिकेशन चलती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत इफेक्ट आता है। ऑर्गेनाइजेशन का, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही फॉर्मल तरीके से काम होता है, अच्छे से काम होता है, हर चीज फॉर्मल वे से चलती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स वगैरह नहीं फैलते फालतू के, वही चीज के बारे में। सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एंश्योरिंग दैट द राइट पर्सन रिसीव्स द राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगी? कि सही आदमी को सही इंफॉर्मेशन जा रही है सही टाइम पे। इट शुड देयरफॉर बी टाइमली। टाइमली मीन्स एग्जैक्ट टाइम जब हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए हम वैसे दे रहे हैं, कि जैसे परसों कुछ होना है तो ऐसा नहीं है कल शाम को उनको बता रहे हैं कि परसों सिचुएशन होनी है, 2-3 दिन पहले उनको बता रहे हैं, एग्जाम्पल। सो दैट इज इंफॉर्मेशन इज टाइमली। The speed of communication must be linked to the urgency of the issue being communicated. A report that a machine is out of action of a little use, if it is delayed for hours or days, as it will increase the amount of production time loss. तो टाइम पे बताना था। एक्यूरेट एंड कंप्लीट, जो भी इंफॉर्मेशन हम इंप्लॉयज को दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है और कंप्लीट है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तभी वो इफेक्टिव होगी। रेलिवेंट के इंफॉर्मेशन रेलिवेंट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं जो इंप्लॉयज को चाहिए ही नहीं। डायरेक्टेड टू द राइट पीपल, मतलब जिनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हीं को वो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को नहीं भेज रहे जिसको वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडेबल, जो भी हमने इंफॉर्मेशन भेजी है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हमने भेजी है, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, उसको समझ आनी चाहिए। अब मैंने अगर लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट इंग्लिश यूज करी, हो सकता है सबको समझ ना आए,
तो बहुत डिफिकल्ट, अगर बहुत मैंने स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करे, सिनोनिम्स बहुत तगड़े तगड़े यूज करे, तो हो सकता है कि उस पर्सन को इंफॉर्मेशन ही ना समझ आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. तो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. एंड लास्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स कि कम्युनिकेशन इस तरह से करो कि वेस्टेज ना हो पैसों की. फॉर एग्जाम्पल, आपने व्हाट्सएप आजकल जैसे पर्सनल मैसेज जो भेजते हैं हम, नॉर्मल मैसेज फोन के, हमने बल्क मैसेज भेजने के लिए एक पैकेज ले लिया बहुत महंगा. उसकी जरूरत ही नहीं है आजकल. अगर किसी एक पर्सन को तुम बोलो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना के भेज दे, वो हो सकता है. सो द इंफॉर्मेशन जो भी हम भेजना चाहते हैं दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए उसके लिए. अब हमने इंप्लॉयज को इंफॉर्मेशन देनी थी, उसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट करी टीवी पे, इतने पैसे देके, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, और वो नहीं करनी चाहिए. तभी एक इंफॉर्मेशन इफेक्टिव होगी. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट एंश्योर्स दैट, सेम वही चीज है ऊपर, बस ये क्यों करनी चाहिए. इंस्ट्रक्शन, रूल्स, प्रोसीजर्स आर प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय ऑल एम्प्लॉइज. इंडिविजुअल्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. अगर सब चीज उनको एग्जैक्ट बताई हुई है तो उनको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है. देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स. इट इज ईजियर फॉर मैनेजर टू प्लान, कंट्रोल ऑपरेशंस मोर एफिशिएंटली. Forming, swapping, testing of ideas is encouraged, improving innovation, increase trust and reduce conflict within the organization. Simple है, कुछ भी इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि बस अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो उसका फायदा क्या होगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बैरियर को तुम कह सकते हो रुकावट, प्रॉब्लम्स. कि एक अच्छी कम्युनिकेशन हम जो करना चाहते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें. जैसे हमने पढ़ा था ना, नॉइज, डिस्ट्रप्शन, वैसे ही बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या होता है. तो ध्यान से सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं. Despite the need of effective communication, there are number of barriers and breakdowns that can occur, causing problems within the organization. A barrier to communication is anything that stops information from, पहला कि barrier वो होती है जो information को stop करती है from getting to intended recipient, कि अगर हम जिसको बोल देना चाहते थे इन्फॉर्मेशन उसको नहीं पहुंच पाई, एक वो भी बैरियर होता है. जैसे मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना के सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन भेजनी थी, एक बेचारा एम्प्लॉय था उसके पास व्हाट्सएप इन द फोन में, वो यूज ही नहीं करता था, हो सकता है तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर. नेक्स्ट, बीइंग अंडरस्टूड बाय रेसिपिएंट, बीइंग अंडरस्टूड बाय द रेसिपिएंट एंड और बीइंग एक्टेड ऑन द मैनर इंटेंडेड. कि कोई भी कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर क्या आ सकता है कि इंटेंडेड रेसिपिएंट को शायद ना मिले, शायद वो समझ ना पाए, या फिर जो हमने उसको बोला है वो उसकी जगह कुछ और करे, क्योंकि अगर उसको समझ ही नहीं आएगा तो वो कुछ उल्टा करेगा. एग्जाम्पल, मैंने सबको बोला टुडे मॉर्निंग नो ऑफिस, एग्जाम्पल बस, कि टुडे मॉर्निंग नो ऑफिस, के मॉर्निंग में ऑफिस नहीं आना आपको, एग्जाम्पल मैं शॉर्ट में बता रहा हूं. अब दिस इंफॉर्मेशन इज अ बैरियर, कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर है ही नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन. मैंने बोला कि मॉर्निंग में ऑफिस नहीं आना, सेंडर ये बताना चाहता था कि आफ्टरनून, आफ्टर लंच आना है, बट सबने समझ लिया आज मॉर्निंग ऑफिस नहीं आना मतलब छुट्टी है. सो दैट कैन बी ऑल्सो अ बैरियर कि इंटेंडेड रेसिपिएंट्स हो सकता है सबको ना मिले, जिसको मिले वो गलत समझे, और अगर गलत समझेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ और ही करेगा जो उसको करना चाहिए था उसके अलावा. सो दैट इज के बैरियर टू कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट स्टॉप इंफॉर्मेशन फ्रॉम, सही आदमी को पहुंचने का, आदमी को समझने का और उसको ठीक से उस पर काम करने का. टिपिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स आर, बैरियर्स कौन कौन से होते हैं. एक होता है स्टेटस. अब स्टेटस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सीनियर मैनेजर, इसके अंडर मैनेजर है, इसके अंडर एक नॉर्मल है, उसके अंदर है एक जूनियर. ठीक है, सीनियर मैनेजर कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है सबको, जूनियर को भी देना चाहता है जैसे सबको बुला के, बट इसने जूनियर को नहीं बुलाया ये बोल के कि यार मेरा स्टेटस है, मैं जूनियरों से बात थोड़ी करता हूं. सो दैट इज ऑल्सो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर इफेक्टिवली आपको कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है आके तो आपको सबसे बात करनी है, स्टेटस नहीं देखना. क्योंकि अगर वो स्टेटस देख के काम करेगा तो वो क्या करेगा, वो तीनों को बुला के इंफॉर्मेशन इसको नहीं देगा, जूनियर विल फील डीमोटिवेटेड, क्या मेरे को तो बुलाया नहीं, मेरी तो वैल्यू नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, मैं भी तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं ना, मेरे को तो कुछ समझा ही नहीं, डीमोटिवेट हो जाएगा, काम ठीक से नहीं करेगा. सो दैट इज ऑल्सो अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. लैंग्वेज,
लैंग्वेज का मैंने बताया था कि इस पर्सन ने पूरी टीम को कुछ बताना था, बट इसने लैंग्वेज बहुत खतरनाक यूज करी, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी। जैसे इन इंडिया मोस्टली पीपल अंडरस्टैंड हिंदी और देयर जो स्टेट लैंग्वेज है, इंग्लिश भी सारे अच्छे समझ लेते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का एक बंदा था, वो इन्फॉर्मेशन पूरे इंडिया में पहुंचाना चाहता था और उसने इन्फॉर्मेशन में बहुत मराठी लैंग्वेज यूज करी, तो समझ ही नहीं आई लोगों को, लैंग्वेज ही दूसरी यूज करी, है ना। सो दैट इज लैंग्वेज डिफरेंसेस ऑफ द यूज ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल जार्गन्स प्रिवेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल जार्गन्स बेसिकली कौन होते हैं? पीपल हु यूज वेरी गुड लैंग्वेज, वेरी गुड इंग्लिश जिनकी होती है, जैसे शशि थरूर है इंडिया में, उसकी इंग्लिश इज सो गुड एंड इतनी टफ उसकी इंग्लिश होती है कि शायद नॉर्मल बंदे को समझ भी ना आए, ऊपर से निकल जाए कि वो क्या बोल रहा है। दैट इज लाइक अ प्रोफेशनल जार्गन। कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? सोचो इन दोनों एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, बट एक इंफॉर्मेशन थी जो इसने इसको देनी थी, मतलब सभी को देनी थी, बट कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में इसने इसको भेजा ही नहीं। दैट इज ऑल्सो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओवरलोड, अगर एक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, व्हाट्सएप मैसेज 4 लाइन का या 500 लाइन का, 500 लाइन का मैसेज बना के भेज दिया किसी ने, तो कौन पढ़ेगा इतना बड़ा मैसेज? और अगर पढ़ेगा भी, हो सकता है स्टार्टिंग में जो लिखा था वो तो भूल ही जाए। जैसे नॉर्मली क्या होता है, वेन एवर यू रीड अ मैसेज, तो मैसेज का जो लास्ट होता है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। ऊपर वाले की वेटेज इंपैक्ट बहुत कम होता है, नीचे वाले की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। जैसे काफी बड़ा मैसेज होता है तो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू सेंड समथिंग टू अदर पर्सन और मैसेज काफी बड़ा हो रहा है, तो जो आपका पर्पस है वो यहाँ पे बोलो, यहाँ ना बोलो। अगर आप यहाँ बोलोगे तो कभी भी वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आके वो बंदा भूल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा था। ठीक है ना। जैसे ईमेल में भी लास्ट में लिखा होता है ना, काइंडली रिस्पॉन्ड टू द मैसेज या काइंडली डू दिस, कि हम लास्ट में कह रहे हैं कि ये करो, चाहे बहुत बड़ा ईमेल है, ताकि उसको लास्ट में पढ़ के उसका इंपैक्ट ज्यादा लगे और वो करे। स्टार्टिंग में अगर मैं लिखूं प्लीज डू दिस थिंग, टोटल बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, तो हो सकता है कि वो बंदा भूल ही जाए कि वो करना था। डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर कैन बी अ प्रॉब्लम। टिपिकली इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड मोर प्रॉम्प्टली दोज टू आर नियर बाय। अब आजकल वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरनेट वगैरह सब कुछ आ गए हैं, आप तो फेस टू फेस बात कर सकते हो, तो आजकल इट्स नॉट अ बैरियर, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो बैरियर है ही है। कि इंडिया में अगर कोई बंदा है या हम साथ साथ बैठे हैं तो क्लियरली मैं उसको सामने जाके बात बोल सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर बैठे है, मैं पहली बात तो टाइमिंग डिफरेंस, मैं उसको कुछ कहना चाहता हूँ, वहां रात है वो सो रहा है, मैंने रात को उसको कुछ बोला, दिन उसके वहां दिन था, उसको समझ आया ना, उसने मेरे को बताया कि उसने करा है कि नहीं करा, तो देयर कैन बी इश्यूज। सो डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पर्सनल डिफरेंसेस कैन बी ऑल्सो लिंक विद कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अगर किसी बंदे के दूसरे से पर्सनल डिफरेंस है, एज डिफरेंस, एजुकेशन डिफरेंस, प्रायोरिटीज किसी की कुछ और है, सो ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन उसको ठीक से नहीं बता पाएगा। सो बिटवीन द रिसीवर एंड सेंडर सच एज एज, एजुकेशन, प्रायोरिटीज may mean that they interpret the information in different ways, causing confusion. So these are barriers to effective communication. तो इसको तुम दोबारा से एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग 4 कर लेना, मैं भी नहीं करा रहा। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कोई इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उससे क्या क्या हो सकता है। If the organization fails to deal with the barrier of communication, its internal and external communication may become significant less useful, है ना। अगर हम इंफॉर्मेशन, हमारी गलत इंफॉर्मेशन बाहर पास ऑन हो रही है, तो ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के लिए यूजफुल भी नहीं होगी। क्या ये तो वैसे ही गलत इंफॉर्मेशन है, इस पर मैं क्या रिलाय करूं। ठीक है। लैक ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन लाइकली टू रिजल्ट इन, अगर ऊपर वाले लोग नीचे वालों को प्रॉपरली हर चीज नहीं बता रहे, जैसे मैंने बताया था कॉन्फ्लिक्ट हो गया या स्टेटस हो गया, उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि इसके जो टारगेट्स है, इसने जैसे कंपनी की मीटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी एनुअल मीटिंग्स, उसमें सोचो जो सबसे जूनियर लोग होते हैं उनको बुलाया नहीं, तो अगर वो चीज नहीं बुलाए तो ऑब्वियसली इन लोगों को टारगेट्स पता ही नहीं कंपनी के कि क्या चल रहे हैं, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Poor understanding of working instruction and responsibilities, same. Poor morale of junior manager because they are not consulted about the changes which affect them and their working condition. जो junior managers होते हैं, ये वाले शायद, तो junior managers जो होते हैं, ये इनको अगर हमने मीटिंग में बुलाया नहीं तो वो उनका मोरल लो हो जाएगा कि यार हमारी तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उससे उनके काम में भी इफेक्ट आएगा।
सो दिस इज, अगर लैक ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब आता है लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब ये है सीनियर, ये है जूनियर। अब अगर जूनियर सीनियर से ठीक से बात नहीं कर रहा, हो सकता है डर के बात नहीं कर रहा है कि यार वो इतना बड़ा आदमी है, मैं पता नहीं उससे क्या बात करूं। अब जैसे अंबानी से कोई जूनियर नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर पाता कि डर यार अंबानी है, कुछ बोलना दे यार, जॉब से ना निकाल दे। सो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। सो अर्ली वार्निंग ऑफ ट्रबल एरियाज आर नॉट रिसीव्ड, कि अब जैसे कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसको काम करने में और वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बड़ी, लेकिन ये डरता है ऊपर वाले को बोलने में कि कहीं जैसे मशीन में कोई छोटा सा फॉल्ट आ रहा है और वो सारी मशीन्स में आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, इससे डर के मारे सीनियर को नहीं बताया कि कहीं मेरे को जॉब से ना निकाल दें, और इसकी वजह से क्या हुआ, वो मशीन सारी खराब होगी एक बारी में। सो दैट इज अर्ली वार्निंग ऑफ ट्रबल एरियाज आर नॉट रिसीव्ड। बेनिफिट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट इज लॉस, कि इस बंदे को काम करने के बहुत नए तरीके आते थे, बड़े सही तरीके आते थे, शॉर्टकट सब कुछ, लेकिन ये डर के मारे बताता ही था सीनियर को कि कहीं मेरे को डांट ना पड़ जाए कि यार तू अपने जैसे मैं काम दे रहा हूं वैसे कर, वो चीज। पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज लिमिटेड, ये लोग सारे काम में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, इन ये तो सोचते हैं कि बस हमारे को काम मिले और हम काम कंप्लीट करें, दैट्स इट। Need for change is not appreciated because management is isolated from the operational areas, कि अगर कोई चेंज करना है तो हो सकता है ये लोग चेंजेस को बहुत इजीली एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि ये अपना अलग ही काम कर रहे हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर बताते नहीं है डर के मारे, तो वो भी उनको नहीं बताते, ये भी नहीं बताते, जैसे काम चल रहा है चलता रहे। कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट, कि कंट्रोल ऑब्वियसली सीनियर का कंट्रोल इन पे कम होगा, कि जब वो आपस में बातें नहीं करते तो क्या ही कंट्रोल करेगा वो। लास्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज इज डिफिकल्ट, सेम ये इसी के साथ आ जाएगा जो चेंज वाला हमने पॉइंट पढ़ा था। लैक ऑफ लैटरल कम्युनिकेशन, लैटरल मतलब जो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल, लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन will leads to divisions in management team, lack of coordination, rivalry between section and departments, lack of advice and involvement by staff specialist। वही कि अगर दो टीम आपस में बात ही नहीं कर रही, आपस में डिस्कशन ही नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो दोनों लड़ाई में रहेंगे, ना इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है ना कुछ है, या आपस में बात ही नहीं करती टीम के तुम्हारी कितनी सेल्स होगी, हमारी कितनी सेल्स होगी, या जो भी चीज़ें, अगर वो ऐसे बात ही नहीं करते, या जैसे एक मैनेजर ने, दिस इज अ मैनेजर, इसके 4 एम्प्लॉइज हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं चारों को इसने 10-10 कुछ टास्क थे वो दिए, इसने 10 टाइम पे कंप्लीट कर लिए, रात को इसने भी कंप्लीट कर लिए जाते टाइम, इसके अभी 6 हुए हैं, इसके अभी 5 हुए हैं। तो अगर वो आपस में बात ही नहीं करते, होगा क्या, इसने अपना काम करा चला गया, इसने अपना काम करा चला गया। तो हो सकता है जो ये दो बंदे हैं ये इनसे खुंदक खाएं कि यार वो तो काम जल्दी करके चले गए, उनको वो चीज़ आती थी, हमें नहीं आती, उन्होंने पहले करी हुई ये चीज़ और हमें गाइड भी नहीं किया उन्होंने। सो दैट इज़ लाइक उनके बीच में राइवलरी हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और डिवीजन हो सकता है मैनेजमेंट टीम्स में कि यार तुम अपना अलग काम करो, हम दोनों अलग काम करते हैं। सो दैट इज़ लैक ऑफ लैटरल कम्युनिकेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये इलस्ट्रेशन जो तुम्हारी है इसको रीड कर लेना, कोई डाउट हो मैसेज कर लेना। अब आता है ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि इन बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब आता है overcoming these barriers of communication. So to avoid these problems, management should first identify any barrier to communication within their organization and then consider practical ways of dealing it. पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से barriers हैं हमारे यहाँ communication में, और practically उन barriers के साथ कैसे deal कर सकते हैं। This could include agree and confirm priorities and deadlines फॉर द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी प्रायोरिटीज, सबकी प्रायोरिटीज हैं उन सबको समझो, अग्री करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी डेडलाइंस बनाओ। स्पेंड सफिशिएंट टाइम एंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू ऑल राइट पर्सन, कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप किसी को भेज रहे हो तो सफिशिएंट टाइम लगाओ ताकि ये इंश्योर हो जाए कि जो इंफॉर्मेशन हम सबको भेजना चाहते थे वो सबको मिल जाए। कीप कम्युनिकेशन एज सिंपल एज पॉसिबल, अवॉइडिंग जार्गन, है ना, प्रोफेशनल जार्गन मैंने बताया था कि सिंपल लैंग्वेज रखो। कंफर्म दैट
इंफॉर्मेशन सेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, कि इंफॉर्मेशन जो हमने भेजी है वो अंडरस्टूड हो जाए। इसका बेस्ट मेथड होता है फीडबैक, कि लोगों से फीडबैक ले लो कि उनको समझ आया कि नहीं आया। अवॉइड इनकंसिस्टेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज दिस टेंड्स टू कंफ्यूज द रिसीवर्स। इनकंसिस्टेंट वर्बल नॉन कम्युनिकेशन मत यूज करो, कंसिस्टेंट रखो जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चले। इलस्ट्रेशन पढ़ लेना गाइस दोबारा से। अब आता है कम्युनिकेशन इन बिजनेस, ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग गाइस ये कर लेना। अब आता है कम्युनिकेशन पैटर्न। सो कम्युनिकेशन पैटर्न इलस्ट्रेट्स हाउ इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ईच अदर विद इन अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे आपस में बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वो फॉर्मल के थे, अब ये नॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न है, वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो लीविट आइडेंटिफाइड 5 मेजर पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन: व्हील, सर्कल, ऑल चैनल, चेन एंड वाई। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। सो दिस इज व्हील, के इंफॉर्मेशन कैसे इन्होंने एक दूसरे को पहुंचानी है। दिस इज व्हील स्ट्रक्चर, कि इसने कोई इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो वो इसको दे सकता है, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, और ये चारों सिर्फ इसी को रिपोर्ट करेंगे हर बार। सर्कल, सर्कल क्या होता है, ये इसको इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो आपस में ही सिर्फ ये इसको इंफॉर्मेशन दे सकता है और इसको, ये इसको और इसको। दिस इज लाइक व्हील, सॉरी सर्कल। ऑल चैनल, इसको एक तरह से जैसे मैंने ग्रेप वाइन बताया था कि कोई भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है, दैट इज लाइक ऑल चैनल कम्युनिकेशन। चेन, चेन मतलब जैसे ये चेन है हमारी, सबसे ऊपर वाला सबसे सीनियर, नीचे वाला सबसे जूनियर, ये इसको इंफॉर्मेशन देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और अगर नीचे वाले को कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर भेजनी है, ये इसको भेजेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, दैट इज कॉल्ड अ चेन। और वाई मीन्स सीनियर, उसका जूनियर, उसने मैनेजर हायर किया हुआ है, मैनेजर के अंडर 2 एम्प्लॉइज हैं, तो दिस इज लाइक वाई। सो व्हील, सर्कल, ऑल चैनल, चेन एंड वाई। तो अगर मैं तुमसे वैसे ही सिर्फ जनरली एक बात पूछूं, सबसे तेज इंफॉर्मेशन किस में पास होगी, इन विच चैनल सबसे तेज इंफॉर्मेशन पास होगी, सो दैट विल बी ऑल चैनल, कोई भी किसी को बता सकता है। और सबसे लेट इंफॉर्मेशन किस में पास होगी, दैट विल बी चेन, चेन में सबसे लेट इंफॉर्मेशन पास होगी। ठीक है, दीज 5 कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। चेन, व्हील एंड वाई, चेन, व्हील एंड वाई, ये 3 हमारे होते हैं सेंट्रलाइज, मतलब एक तरह से हम इनको कह सकते हैं फॉर्मल, के फॉर्मली काम ऐसे होगा। ग्रुप मेंबर्स हैव गो थ्रू सेंट्रल पर्सन इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद अदर, दिस लीड्स टू अनइक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद इन द ग्रुप। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, सर्कल एंड ऑल चैनल, information flows freely between members without having to go through any central person. Levitt's main conclusion was that the wheel is always the fastest way to reach conclusion, making it ideal for problem solving. Circle is the slowest. ये wheel की conclusion थी, not mine, wheel की. For complex problem, all channel is most likely to reach the best decision. The level of satisfaction for individual was highest in circle, fairly high in all channel, and relatively low in other centralized networks. The centralized network saw this high job satisfaction for central figure, will remaining member feeling isolated. Guys, ये बहुत important point है। 1 marker जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस में से बन सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स में से। तो व्हील इज ऑलवेज द फास्टेस्ट वेज टू रीच कम्युनिकेशन, ये याद रखना। और स्लो होता है सर्कल, व्हील सबसे फास्ट होता है और सर्कल सबसे स्लो होता है। कैसे कि अगर मान लो ये हेड है, इसके 4 बंदे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए हेड के पास, वो साथ ही पहुंच जाएगी, और हेड ने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ये साथ ही दे देगा सबको। सो दैट्स व्हाई व्हील इज ऑलवेज द फास्टेस्ट वे टू रीच अ कंक्लूजन। फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऑल चैनल इज मोस्ट लाइकली टू रीच द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वाज हाईएस्ट इन सर्कल, सर्कल में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि सर्कल में सारे सेम लेवल पे हैं, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है, एवरीवन इज टॉकिंग एट सेम लेवल। ठीक है, फेयरली हाई इन ऑल चैनल, अब ऑल चैनल में भी सेम वही है कि सारे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि हम सेम लेवल के हैं।
और रिलेटिवली लो इन अदर्स, कि हमें दूसरों में अब एक ही बंदे को ड्यूटी मिले कि वो 4 को इन्फॉर्मेशन दे। दैट मीन्स जो बंदा मेन बंदा है, मिडिल पर्सन, जिसके पास इन्फॉर्मेशन, जो भेज रहा है इन्फॉर्मेशन, उसकी वैल्यू ज्यादा है। सो वहां पे सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, सो गाइस दिस चैप्टर इज ओवर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेना, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। सो ACCA के भी एक चैप्टर रह गया, दैट इज 24, आई विल बी अपलोडिंग दैट सून। और नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद ACCA F3, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स कि काइंडली शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आई ऑल्सो नीड अ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ही कम रहेंगे तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी मेकिंग वीडियोस। कि अगर 100-200 हैं तो ऑब्वियसली 100-200 के लिए स्पेशल वीडियोस बनाना इज नॉट फीजिबल फॉर मी। आई वुड बी हैप्पी कि अगर और ज़्यादा बच्चे आए, 500, 1000, 2000, 4000, मुझे भी वीडियोस बनाने को एनकरेजमेंट होगी, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी ACCA के कोर्सेज को पढूं, और भी सब्जेक्ट्स को पढूं और उनकी भी वीडियोस बनाऊं। ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी CA में पढ़ी हुई हैं। एक बस मुझे ब्रश अप करना है सब कुछ, तो मैं, अगर मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, आई विल मेक मोर वीडियोस। ठीक है गाइस, सो subscribe and share the channel as much as possible. Ask your friends who are doing ACCA to like my videos. India mein I am also trying to upload videos for class 12th, so you can also ask all your friends who are studying in class 12th schools and to subscribe my channel. मैंने ऑलरेडी उसमें 4 वीडियोस डाली हुई हैं, 4 चैप्टर्स की। मैं अभी और चैप्टर्स उसमें डालने लगा हूँ। सो काइंडली शेयर गाइस, this is a request from all of you, because I want that I should provide free classes to as much students as possible. ठीक है guys, have a good time, take care, bye.